अपराध और हिंसा बिहार चुनाव में बड़ा मुद्दा है। वैसे बिहार में हिंसा की एक अलग वजह है और महाराष्ट्र में हिंसा की कुछ और वजह है। आज हम राज ठाकरे को यह बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र हिंदी भाषियों के बिना नहीं चल सकता। आज हम राज ठाकरे को यह समझाएंगे कि हिंदी भाषियों के साथ मिलकर रहें तो वो फायदे में रहेंगे, वरना कायदा तो अपना काम करेगा। पीएल देशपांडे हैं, उनका जिक्र करना जरूरी है। राज ठाकरे उनको बहुत मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते हैं। उनकी मराठी में कहे हुए वाक्य को अगर मैं हिंदी में बताऊं तो वो कहते हैं, जिन्हें अपनी भाषा से प्यार है उन्हें दूसरी भाषाओं से भी प्यार होगा। जो अपनी मां से प्यार करता है उसे मातृत्व क्या है, वात्सल्य क्या है, इसका एहसास जरूर होगा। इसी तरह अपनी भाषा से प्यार करने वाली दुनिया की सभी भाषाओं से प्यार करेंगे, ये द्वेष नहीं पाल सकते हैं। महाराष्ट्र में भाषा का विवाद अब एक अलग स्तर पर पहुंच गया है। स्कूलों में हिंदी थोपे जाने के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई सड़कों पर आ गई है। अब तक बात यह थी कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी में बात करनी होगी। अब आह्वान किया जा रहा है कि कोई मराठी गैर मराठी व्यापारियों से सामान नहीं खरीदेगा। मुंबई के मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन से रोका और कुछ नेताओं को हिरासत में भी ले लिया, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया। इतना तनाव क्यों है? क्योंकि चंद महीनों में वहां बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। इसी की अगर हम सत्ता पाने के लिए ये जो सब चल रहा है, उसमें उद्धव ठाकरे भी राज ठाकरे के साथ एक मंच पर आ गए। उन्होंने राज से सुर मिलाते हुए कह दिया कि अपनी भाषा के लिए आग्रही होने पर चाहे मुझे कोई गुंडा कहे, कहने दो, भाई कहता रहे। उनकी हिंदी द्वेष इस हद तक पहुंच गया है कि उन्होंने कह दिया कि हमें हिंदुस्तान स्वीकार है, लेकिन हिंदी स्वीकार नहीं। हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू आणि हिंदुस्तान मान्य आहे, पण हिंदीची सक्ती आम्हाला मान्य नहीं। उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के भाषण का वो अंश जरूर फिर से सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में मैं हिंदू हूं और महाराष्ट्र में मैं मराठी हूं। गुजरात में आप गुजराती होंगे लेकिन देश में आप हिंदू हैं। बंगाल में आप बंगाली होंगे लेकिन हिंदुस्तान में आप हिंदू हैं। हिंदुस्थानामध्ये आम्ही हिंदू आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मराठी आहोत। गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती असाल, पण महाराष्ट्रामध्ये सोडून द्या, गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती आहात आणि संपूर्ण देशामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। बंगालमध्ये तुम्ही बंगाली असाल, पण हिंदुस्थानामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। मतलब साफ है कि बाला साहेब ठाकरे ये संदेश दे रहे थे कि भाषाई पहचान से ऊपर हिंदू हित और देश हित है। लेकिन ठाकरे बंधुओं को कोई इसका मतलब समझाए, ठाकरे बंधुओं से कोई ये भी पूछे कि क्या हिंदी भाषियों को महाराष्ट्र से बाहर कर दिया जाए तो राज्य का विकास संभव है? जवाब सीधे तौर पर ना है। आज हमें यह जानना चाहिए कि हिंदी भाषी राज्यों पर महाराष्ट्र किस हद तक निर्भर है। अगर हम खान पान की बात करें तो महाराष्ट्र के किसान ज्वार, बाजरा, कपास और गन्ना उपजाते हैं। चावल, गेहूं और दाल महाराष्ट्र को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों से मंगवाना पड़ता है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां आबादी करीब 14 करोड़ है। ये कोई भी समझ सकता है कि हर साल सिर्फ 3 मिलियन टन चावल और 1.5 मिलियन टन गेहूं उपजाने वाला महाराष्ट्र अपनी आबादी का पेट नहीं भर सकता। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है। इस वजह से देश का सबसे बड़ा बिजली का उपभोक्ता भी है। महाराष्ट्र की बिजली खपत लगभग 150 बिलियन यूनिट सालाना है, जिसमें से 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट्स में पैदा की जाती है। थर्मल पावर प्लांट्स कोयले पर निर्भर होते हैं। भारत में 60% कोयला छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा से आता है, यानी इन राज्यों में कोयला का उत्पादन सालाना करीब 716 टन है। छत्तीसगढ़ और झारखंड हिंदी भाषी राज्य है, यानी हिंदी भाषियों और हिंदी भाषी राज्यों के सहयोग के बिना महाराष्ट्र में उद्योग भी नहीं चल सकते। महाराष्ट्र में उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल हिंदी भाषी राज्यों से मंगवाया जाता है। महाराष्ट्र का कपड़ा, ऑटोमोबाइल और केमिकल उद्योग गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कपास, खनिज और पेट्रोकेमिकल्स पर निर्भर है। यह ठीक है कि भारत की जीडीपी में महाराष्ट्र 15% का योगदान देता है, लेकिन यह तथ्य भी उतना ही सटीक है कि अपने उद्योगों के कच्चे माल के लिए हिंदी भाषी राज्यों पर वो निर्भर है। महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में 40% मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार से है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कंस्ट्रक्शन और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 60% मजदूर यूपी, बिहार और झारखंड से आते हैं। राज्य भर में करीब 1.5 करोड़ प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं। अगर इन हिंदी भाषी मजदूरों के साथ जोर जबरदस्ती की गई तो महाराष्ट्र के विकास का पहिया थम जाएगा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में रोज 8,000 ट्रक बाहर से आते हैं। अगर मुंबई के कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर अपने अपने राज्यों में चले जाएं तो महाराष्ट्र का रियल एस्टेट प्राइस 2000 से लेकर
4,000 रुपए पर स्क्वायर फुट महंगा हो जाएगा। मुंबई के डब्बे वालों से लेकर जोमेटो तक में 60% डिलीवरी जो बॉय हैं वो हिंदी भाषी हैं। बॉलीवुड में काम करने वाले कई टेक्नीशियन, कैमरामैन, जूनियर आर्टिस्ट यूपी, बिहार से आते हैं। अगर ये चले जाएं तो प्रोडक्शन हाउसेस को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। मुंबई के टैक्सी और ऑटो यूनियन में 65% सदस्य हिंदी भाषी हैं। एक दिन की हड़ताल से 20 लाख यात्रियों का जनजीवन प्रभावित होता है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराष्ट्र भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसकी समृद्धि में हिंदी भाषियों और हिंदी भाषी राज्यों के संसाधन, श्रम और सहयोग का भी योगदान है। परस्पर निर्भरता से ही महाराष्ट्र के विकास का पहिया आगे बढ़ सकता है। हिंदी भाषियों से द्वेष करके महाराष्ट्र अपने विकास की रफ्तार को खो देगा। ये जितनी जल्दी इन चंद लोगों को समझ में आ जाए उतना अच्छा होगा। Zee News.